नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन यादव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल आस्था क्लास में। दोस्तों, हम रोज की तरह आज फिर से एक नया वीडियो लेके आए हुए हैं गेम्बा वॉक पे। आज दोस्तों जानेंगे गेम्बा वॉक होता क्या है, गेम्बा वॉक करने के लिए हमें कैसे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, गेम्बा वॉक में हमारी क्या कमियां होती हैं जिसके कारण हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गेम्बा वाक के बारे में जान लेते हैं। गेम्बा वाक की जो ब्रॉड लेवल पर्पज होता है दोस्तों, ब्रॉड लेवल पे बात की जाती है, वो तीन चीजों पे होती है: ऑब्जर्व, इंगेज एंड इम्प्रूव। ऑब्जर्व का मतलब दोस्तों, हमें जहाँ पे एक्चुअल ये कार्य हो रहा है वहां पे जाकर देखना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए, और लोगों को अधिक से अधिक उसमें इंगेजमेंट होना जरूरी हो। एंड उसमें इसके बाद क्या करना है, हमें जो भी हम प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किए रहेंगे उस पे सॉल्यूशन निकालेंगे एंड उस सॉल्यूशन में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ठीक है दोस्तों। एंड अब जानते हैं हम यहाँ पे गेम्बा वॉक क्या होता है। गेम्बा वॉकर टू ग्रास्प द सिचुएशन एंड लर्न। गेम्बा वॉक का मतलब होता है दोस्तों, जहाँ पे एक्चुअल प्रोसेस किया जा रहा है वहां पे जाके उस सिचुएशन को ग्रास्प करना, यानी कि सिचुएशन जो भी स्थिति है वहां पे, यानी कि वो स्थिति सही है या नहीं सही है, उसको ऑब्जर्व करना एंड उसको अपना ग्रास्प करना एंड लर्न और सीखना। इसके जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं दोस्तों गेम्बा वाक के, वो है पहला गो सी, एंड दूसरा एनी, सॉरी आस्क हाउ, वाई, एंड तीसरा है हमारा शो रिस्पेक्ट। मतलब कि ये तीन हमारे क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं दोस्तों, इसी पे गेम्बा वाक की बातें की जाती है। पहला जो है हमारा गोसी। गोसी में क्या होना चाहिए दोस्तों, सीनियर मैनेजमेंट मस्ट स्पेंड टाइम ऑन द फ्रंट लाइन। मतलब जो सीनियर मैनेजमेंट टीम है उन्हें जरूर जहाँ पे ये एक्चुअल प्रोसेस हमारा किया जा रहा है, यानी प्रोडक्शन में जाके उन्हें देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम अभी आ रहा है, और उस प्रॉब्लम पे उन्हें क्या करना चाहिए, आस्क वाई, यानी यूज द 5 वाई टेक्निक। 5 वाई टेक्निक करनी चाहिए, वाई वाई करनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो 5 वाई टेक्निक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। एंड तीसरा जो हमारा क्रिटिकल एलिमेंट है दोस्तों, वो है शो रिस्पेक्ट। शो रिस्पेक्ट यानी हमें सम्मान भी दिखाना है एक दूसरे के प्रति। शो रिस्पेक्ट फॉर योर पीपल। सपोज दैट आप शॉप फ्लोर पे जा रहे हो, जैसे सीनियर मैनेजमेंट टीम में आप हो, एंड सीनियर मैनेजमेंट टीम जब जा रही है शॉप फ्लोर पे, तो जो वहां पे एक्चुअल प्रोसेस कर रहा है पर्टिकुलर एम्प्लॉई है, उससे पूछो कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है और इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये वो ये सोचेगा कि हमारी मैनेजमेंट टीम हमसे आउटपुट ले रही है और हमसे पूछ रही है, यानी कि उसे हम हमारे लिए वो हमारे लिए चिंतित भी है कहीं ना कहीं। तो लोगों का ये एक प्रकार से कार्य में इन्वॉल्वमेंट भी लगा रहता है, और लोग ये भी सोचते हैं कि हम क्या करें कि अपना इम्प्रूव, यानी हमारी जो परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। ठीक है दोस्तों। अगला जानेंगे गेम्बा वॉकिंग क्या होता है। गेम्बा वॉकिंग, वॉकिंग का गेम्बा इज अ प्रोसेस फॉर डेवलपिंग योर पीपल। मीन्स कहने का मतलब है, जो हम गेम्बा वॉक करते हैं, ये गेम्बा वॉक के थ्रू हम लोगों को क्या कर सकते हैं कि डेवलप कर सकते हैं। सपोज दैट अगर कोई बंदा है, कोई पर्टिकुलर एम्प्लाई है, उससे आप डेली जाके गेम्बा वॉक में उसे हाई वाई कर रहे हो, रिस्पेक्ट दिखा रहे हो, देन वो क्या समझेगा कि हाँ, हमारी जो मैनेजमेंट टीम है हमसे कुछ चाह रही, आउटपुट हमारी बेटर हो, इससे रिलेटेड वो अपने को खुद को डेवलप करेगी। कार्य यानी जहाँ पे वो कार्य की प्रोसेस है, जो इसकी की प्रोसेस है, वो किस प्रोसेस में अपने को इम्प्रूवमेंट लाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला हम जानेंगे हु आर यू। जो गेम्बा वॉक करने जाते हैं कौन कौन उसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे लाइन मैनेजर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के लाइन मैनेजर हो गए, लीडर्स एंड मेंबर्स ऑफ प्रोसेसिंग इम्प्रूवमेंट टीम्स like as staff, leaders and members of various vertical function like as IT, HR, product engineering, finance, purchasing, etc. एंड कंसल्टेंट्स भी इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। गेम्बा वॉक दोस्तों, गेम्बा वॉक हमें किस बेस पे करना चाहिए, गेम्बा वॉक हमें पीडीसीए बेस पे हमेशा करना चाहिए। पीडीसीए क्या होता है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस टू ग्रास्प द सिचुएशन बिफोर टेकिंग एक्शन। कार्य हमें कार्य करने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक्चुअली जो हमारा एक्चुअल सिचुएशन है उसे जरूर एक बार ग्रास्प करना चाहिए। तो ग्रास्प द सिचुएशन पीडीसी के थ्रू हमें करना चाहिए। पीडीपी का मतलब होता है प्लान, डी का मतलब डू, सी का मतलब चेक स्टडी, एंड ए का मतलब होता है एक्शन। तो प्लान में क्या हमें करना है दोस्तों, प्लान में हाइपोथेसिस मतलब कि अनुमान लगाना है। पहले हमें प्लानिंग का अनुमान लगाना है कि क्या हमारा प्लानिंग रहेगा, कैसे क्या रहेगा, इन सब का हमें अनुमान लगा लेना है।
एंड देन हमें क्या करना चाहिए, डू, उस पर वर्क करना चाहिए। वर्क करते टाइम हम क्या करेंगे, यानी ऑपरेशन ऑपरेशन करते टाइम हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि हमारा जो प्लान है उसको हम अचीव कर पाए। एंड तीसरा जो हमारा चेक स्टडी चेक इम्प्रूवमेंट की बात जो है हमारे दोस्तों, यानी जो हम विचार करेंगे इस पे, विचार करेंगे स्टडी करके यानी अध्ययन करके कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एंड देन हम क्या लेंगे, उस पर एक्शन लेंगे, यानी कि इसे सब कुछ समायोजित करेंगे, पीडीसी इन सबको समायोजित करके एंड उस पे हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम लेंगे एक्शन कि ताकि हमारा अच्छे से अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है। एंड गेम्बा वॉक में जो हमने बताया दोस्तों 5x5 किस प्रकार हमें करना है, 5 इस प्रकार करना है, 5y+1h इसमें हम दिखा रखे हैं। तो 5y मतलब कि वेयर, व्हाट, वाई, हाउ, हु एंड व्हेन। हम जान लेते हैं दोस्तों ये कैसे हमें करना है, वेयर क्या है, व्हाट क्या है, वाई क्या है, हाउ क्या है, हु क्या है, व्हेन क्या है। ठीक है। वेयर वेयर पहला जो हमारा वेयर है दोस्तों, ऑन द गेम्बा द प्लेस वेयर वैल्यू इज क्रिएटेड, जहाँ पे ये वैल्यू हमारी क्रिएटेड हो रही है, वेयर वैल्यू क्रिएटिंग वर्क इज डन, जहाँ पे ये कार्य किया जा रहा है वही हमारा होता है वेयर। वेयर में जैसे प्राइमरी इंजीनियरिंग हो गया, ऑपरेशन हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, सपोर्ट इंसिडेंटल वर्क हो गए, लाइन मैनेजमेंट, ये हमारे किसमें इंक्लूड होते हैं दोस्तों, वेयर। वाट क्या है दोस्तों, अ हॉरिजॉन्टल जर्नी अलोंग अ वैल्यू स्ट्रीम, लाइक एज अ वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस, जहाँ पे ये प्रोसेसिंग किया जा रहा है अक्रॉस डिपार्टमेंट फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट। कहने का मतलब है दोस्तों, फैसिलिटेट मतलब सुविधाजनक कराना, अच्छे से अच्छा सुविधा दिए, जहाँ पे हमारा वाट वाट में अगर इंक्लूडेड किया जाए, कहने का मतलब है कि जो डिपार्टमेंट है, जो फंक्शन है, कि जैसे हमारे कई डिपार्टमेंट होते हैं, उस डिपार्टमेंट में भी कई फंक्शन किए जाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को हमें क्या करना चाहिए, इन्हें एक प्रकार से हमें सुविधाजनक कराना चाहिए, ताकि ये हमारी जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस क्या हो, बिल्कुल स्ट्रीम हो जाए। इसके जो पॉइंट्स हैं दोस्तों यहाँ पे लिखे गए हैं कुछ, ट्रांसफॉर्मेशनल लीप इन परफॉर्मेंस। लीप का मतलब दोस्तों होता है छलांग, जैसे कि जो भी हमारी अभी परिवर्तनीय छलांग है वो हमारी परफॉर्मेंस में दिखनी चाहिए। सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट थ्रू पीडीसीए, जो हमारी सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट है वो हमें किसके थ्रू देखना है, पीडीसीए, प्लान डू चेक एक्ट, जो अभी हमने प्रीवियस में दिखा दिया दोस्तों, उसके थ्रू हमें इसको क्या करना है, सस्टेनेबल करना है। यानी कि सस्टेनेबल का मतलब हमें कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करते रहना है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करते रहना है। कोचिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लाइन मैनेजर एंड इम्प्रूवमेंट स्टाफ, हमें उनके इनको और भी नेक्स्ट जनरेशन, सपोज दैट अगर हमारी अभी कुछ इम्प्रूवमेंट आज की डेट में हुआ तो कल की डेट में हमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो कोचिंग के थ्रू हमें, इन्हें ट्रेनिंग के थ्रू, लाइन मैनेजर इम्प्रूवमेंट स्टाफ जो हैं इनको ट्रेनिंग के थ्रू इनमें और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते रहना चाहिए। एंड अगला है हमारे दोस्तों वाई। वाई का मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और वर्टिकल एंड कॉम्प्लेक्स बट, और जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों वो वर्टिकल एंड कॉम्प्लेक्स है, बट क्या होता है, वैल्यू फ्लोज हॉरिजॉन्टली अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन टू कस्टमर। ये जो हमारी वैल्यू होती है वो सीधे हमारी हॉरिजॉन्टली कहाँ पहुंच जाती है, कस्टमर के पास। मैनेजर्स लुकअप टूवर्ड्स द टॉप, मैनेजर्स हमेशा क्या करते हैं, वो टॉप की तरफ देखते रहते हैं। टॉप मतलब कि जैसे हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है, लाइक ए सीईओ हो गए हमारे, फॉर डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन के लिए, बट क्या होता है, ऑल वैल्यू इज क्रिएटेड एट द बॉटम वेयर द एक्चुअल वर्क इज डन। बट क्या होता है दोस्तों कि जो भी वैल्यू ये क्रिएट की गई है, जो कस्टमर के पास हमारा गया है, ये वैल्यू, ये वैल्यू कहाँ से क्रिएट किया गया है, ये सॉफ्टवेयर से क्रिएट किया गया है, जो कि बॉटम में, जो कि बॉटम है। गेम्बा, इसका कहने का मतलब है जिम्बा वॉक हेल्प्स मैनेजर सी एंड रिकंसाइल द हॉरिजॉन्टल विद द वर्टिकल। क्या करना चाहिए दोस्तों, जो ये हमारे जिम्बा वॉक है, जिम्बा वॉकर हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, मैनेजर का हेल्प करना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए, या फिर उन्हें मेल मिलाप कराना चाहिए हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, यानी टॉप टू बॉटम। यानी कि सीईओ की तरफ तो देख रहे हो, बट हमें क्या करना है कि यहाँ पे भी देखना है, बॉटम की तरफ भी देखना है, जहाँ पे ये एक्चुअल वर्क किया जा रहा है, यानी हमें रिकंसाइल करना है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ठीक है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल विद द वर्टिकल। हाउ, ये कैसे पॉसिबल है, द यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज अ वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस, अ प्रोडक्ट फैमिली वैल्यू स्ट्रीम। A process is simply a sequence of actions that must be taken correctly in a correct order at the correct time। ये जो प्रोसेस हमारी एक प्रकार से एक सीक्वेंस में जनरेटेड हुई है दोस्तों,
ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, वो भी एक सही क्रम में और सही समय में। टू क्रिएट वैल्यू फॉर द सम कस्टमर, जो भी हमारे कस्टमर हैं, कुछ कस्टमर हैं, उनके लिए जो वैल्यू हमारी क्रिएट की जा रही है। ऑल हॉरिजॉन्टल प्रोसेसेस फ्लो थ्रू वर्टिकल प्रोसेसेस, हमारे जो भी वो हॉरिजॉन्टल प्रोसेस फ्लो हो रहे हैं, कस्टमर के पास जो फ्लो हो रहे हैं, वो किसके थ्रू जाने चाहिए, वर्टिकल जाने चाहिए, यानी टॉप टू बॉटम इन अ वैल्यू क्रिएटिंग सिस्टम लाइक एज एक्शन, प्रोसेस एंड सिस्टम। एंड हाउ में और है दोस्तों, क्या है, सेलेक्ट अ वैल्यू स्ट्रीम, एनी प्राइमरी और सपोर्ट स्ट्रीम विल डू। जो भी हमें प्राइमरी हो या फिर सपोर्ट हो, यानी प्राथमिक, जिसे हम प्राथमिकता दे देते हैं या फिर कुछ सपोर्ट की आवश्यकता हो, तो उसे हमें जरूर करना चाहिए दोस्तों। गैदर एवरीवन टचिंग द वैल्यू स्ट्रीम एंड टॉक अ वॉक टुगेदर। कहने का मतलब वही है दोस्तों, हमें रिकंसाइल करना चाहिए टॉप टू बॉटम, एंड सभी को इकट्ठा करना चाहिए, और सभी ये जो वैल्यू हमारी क्रिएट हो रही है उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आस्क अबाउट पर्पस, पर्पस क्या है हमारा, सॉल्व द कस्टमर्स प्रॉब्लम, ये हमारा पर्पस हो गया। प्रोसेस क्या है, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, कैसे हम इसको एक्चुअल वर्क कर सकते हैं। पीपल, जो हमारे लोग हैं, हाउ दे आर एंगेज इन क्रिएटिंग, सस्टेनिंग एंड इम्प्रूविंग द प्रोसेस, हम ये पीपल को कैसे क्या करना है, हाउ दे आर इंगेज, वो कैसे इंगेज हो सकते हैं इस वैल्यू क्रिएटिंग में, एंड सस्टेनिंग यानी कि हमारा कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में, एंड इम्प्रूविंग द प्रोसेस, और प्रोसेस को सुधार करने में। तो ये तीनों चीज को हमें जरूर इसके बारे में पूछते रहना चाहिए, और इसके बारे में लोगों को बताते रहे हमारा पर्पस क्या है, एंड प्रोसेस क्या है, एंड पीपल, पीपल का इंगेजमेंट यानी पीपल का इन्वॉल्वमेंट हमें कैसे करना है। हाउ ड्रॉ अ करंट स्टेट मैप और नॉट डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, हमें क्या करना चाहिए, ये मैप ड्रॉ करना चाहिए, अथवा क्या करना, हमें ये नहीं करना चाहिए कि एक किसी भी सिचुएशन, यानी किसी भी सिचुएशन में ये डिपेंड हो जाना है कि नहीं, ये अपने आप ये वैल्यू क्रिएट होगा और ये कस्टमर के पास जाएगा, देन जो प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे। नहीं, हमें प्रॉब्लम को पहले से फाइनलाइज करना है, यानी पहचान लेना है, और इसके बाद उस प्रॉब्लम पे कार्य करके उस वैल्यू को क्रिएट करना है। ठीक है दोस्तों। How the objective of a Gemba walk is not to draw a map or to solve a specific problem or to plan or do or check or act। जो हमारा गेम्बा वॉक का ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, वो ये नहीं कि मैप ड्रॉ करें हम प्रॉब्लम के लिए, या फिर किसी स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए उसका सॉल्यूशन ढूंढें, या फिर प्लान डू चेक एक्ट, यही नहीं है दोस्तों। इट इज टू ग्रास्प द सिचुएशन, यह सिचुएशन को ग्रास्प करना है बाय इन्वॉल्विंग एवरीवन टचिंग, सभी के इन्वॉल्वमेंट से। द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड पर्पस, पर्पस को समझना है, प्रोसेस को समझना है, लोगों को कैसे इन्वॉल्व करना है, इस बात को हमें समझना है। गेम्बा का केवल यही मतलब होता है। वंस द सिचुएशन इज अंडरस्टैंड, एक बार जब सिचुएशन हमारा समझ लिया जाएगा, इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल एंड मोर लाइकली टू सक्सीड, इम्प्रूवमेंट जो है दोस्तों वो जरूर होगा, और जो हमारी सफलता की है वो अधिक से अधिक होता रहेगा। एंड हु द हार्ड पार्ट, कौन हार्ड पार्ट होता है, जो हु होते हैं वो हार्ड पार्ट होते हैं दोस्तों। आइडियली द टॉप मैनेजमेंट विद द फंक्शन लीड्स कस्टमर्स, फंक्शन हेड्स कस्टमर सप्लायर्स एंड वैल्यू स्ट्रीम लीडर्स, ये हमारे क्या है, हार्ड पार्ट हैं दोस्तों। मोर रियलिस्टिकली द वैल्यू स्ट्रीम लीडर एंड दोज डायरेक्टली टचिंग द स्ट्रीम। बट टुडे अभी क्या है दोस्तों, द टॉप मैनेजमेंट यूजुअली लैक बोथ बोथ नॉलेज एंड करेज। कहने का मतलब जो टॉप मैनेजमेंट में कभी क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे हमारा ये इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है, वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट में ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास ना ही तो नॉलेज है और ना ही साहस है, यानी करने की भी साहस नहीं है और ना ही नॉलेज है। तो दोस्तों वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। वहाँ पे क्या होगा कि रिकंसाइल हम कर ही नहीं सकते, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल वहाँ पे नहीं कर सकते हम। देयर इज नो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ मोस्ट वैल्यू स्ट्रीम, जो मोस्ट वैल्यू स्ट्रीम की परफॉर्मेंस है दोस्तों, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल ले सके कि यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा सकता हूँ। अ वैल्यू स्ट्रीम लीडर हु, हाउ अबाउट यू, the operation managers for facilities, the product line manager, the head of the improvement team, the purchasing manager looking upstream, the sales manager looking downstream, सभी क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो ऑपरेशन मैनेजर है
वो केवल फैसिलिटी देख रहा है। प्रोडक्ट लाइन मैनेजर भी यही कर रहा है। द हेड ऑफ द इम्प्रूवमेंट टीम भी क्या कर रही है, दूसरे पर डिपेंड हो रखी है। द परचेजिंग मैनेजर लुकिंग अप स्ट्रीम, परचेजिंग जो मैनेजर हैं वो केवल स्ट्रीम पे ध्यान दे रहे हैं कि हमारा स्ट्रीम कैसे फ्लो हो सकता है, वो दूसरे पे डिपेंड है। और वो अपने से कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जहाँ से हमारी ये जो इम्प्रूवमेंट है वो स्ट्रीम हो सके। द सेल्स मैनेजर लुकिंग डाउन स्ट्रीम, और सेल्स मैनेजर अपने नीचे देख रही है कि कहाँ से स्ट्रीम हो सकता है। वेन वेन बिफोर कमेंसिंग अ लीन ट्रांसफॉर्मेशन इन अ वैल्यू स्ट्रीम, दोस्तों ये जो हमारा ये जो हमारा छोटा से छोटा शुरू करते हैं हम, छोटे से छोटे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने से पहले हमें ये ध्यान देना है कि वैल्यू स्ट्रीम कहाँ से हमारा निकल सकता है। मल्टीपल टाइम्स अ ईयर फॉर ईच वैल्यू स्ट्रीम टू रिफ्रेश गेम्बा नॉलेज एंड कीप द मैनेजमेंट टीम फोकस ऑन क्रॉस फंक्शनल प्रोग्राम। हमें अधिक अधिक से अधिक बार क्या होता है दोस्तों, कई साल में एक ही साल में अधिक से अधिक बार क्या होता है दोस्तों, कई वैल्यू ऐसे ऐसे कई वैल्यू होते हैं जो गेम्बा नॉलेज हमें जरूर दे के जाते हैं। एंड कीप द मैनेजमेंट टीम फोकस ऑन द क्रॉस फंक्शनल प्रॉब्लम, क्रॉस फंक्शनल जो सीएफटी की प्रॉब्लम आ रही है उस पर फोकस जरूर करना है। वीकली और डेली टू ग्रास्प द चेंजिंग सिचुएशन इन रियल टाइम, जो हमारी वीकली एंड डेली ग्राफ हमने किया हुआ है दोस्तों गेम्बा वॉक में जाके, वो चेंजेस को क्या करना है, हमें रियल टाइम में देखते रहना है कि वो रियल टाइम में एक्चुअल हो रहा है। और हमने एक बार क्या किया, उस सिचुएशन को ग्रास्प किया और क्या किया, इम्प्रूवमेंट करके फिर हम क्या किया, उस पे इम्प्रूवमेंट की कोई बात नहीं की, फिर से वो वैसे ही बदल गया हमारा। तो दोस्तों ये जो इम्प्रूवमेंट है, ये इम्प्रूवमेंट हमारा कंटिन्यूअल हमेशा सस्टेनेबल होना चाहिए। An example of the latter, a daily management Gemba walk for the senior executive and the function heads। हमें क्या करना है दोस्तों, सपोज दैट जैसे किसी भी कंपनी में एक शिफ्ट हमारी 7 बजे से स्टार्ट हो रही है, तो हमें 8 बजे क्या करना है कि वहां पे जाके गेम्बा वॉक करना है एंड सिचुएशन को देखना है। द 10 AM वॉक अक्रॉस ऑल वर्टिकल टू एड्रेस वैल्यू स्ट्रीम, दिस इज इन रियल टाइम। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि हमें 10 AM तक हमें टॉप टू बॉटम एड्रेस कर देना है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इशू आ रहा है रियल टाइम में। नोट दोस्तों यहाँ पे कुछ दिया गया, एन ओबिया मीटिंग इन अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इज अनदर फॉर्म ऑफ क्रॉस डिपार्टमेंट गेम्बा वॉक। ये जो गेम्बा वॉक होता है दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए कि जब हम ओबिया मीटिंग यानी कि आज्ञा पालन बैठक में जब भी हम बैठे हैं, तो ये जो जैसे सपोज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है, तो उसका जो क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट रहेगा वो गेम्बा वॉक करे, नहीं ना कि ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ऑनर करेगा। क्योंकि क्या हुआ दोस्तों, सभी अपनी गलतियां छिपाना चाहते हैं, कोई अपनी गलतियों को हाईलाइट नहीं करना चाहता है। तो दूसरी को गलतियों को अगर दूसरा डिपार्टमेंट पकड़ेगा तो उसको हाईलाइट करेगा, एंड देन इस पे हमारा कार्य अच्छा हो सकता है। गेम्बा बॉक्स द बेस्ट वे टू ट्रूली ग्रास्प योर सिचुएशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज a community of value creation, so that good lean thing and can happen। जो हमारा बेस्ट वे ट्रूली ग्राफ है दोस्तों, हम अच्छे से अच्छा ग्राफ कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन को, वह है कि वैल्यू क्रिएशन, जहाँ पे वैल्यू ये क्रिएट हो रही है वहाँ पे कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब कि दोस्तों वहाँ पे हम जाके लोगों से बातचीत करें, सो दैट सो दैट गुड लीन थिंग्स एंड कैन हैपन। वहाँ पे अच्छे से लोगों में बदलाव आएगा और वो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो कार्य करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस, यू कैन लर्न बाय प्रैक्टिस। कोई भी प्रयास दोस्तों वो किया जा सकता है, धीरे धीरे वो सीखने से इम्प्रूवमेंट हो सकता है। एंड कंटिन्यूली लर्न फ्रॉम प्रैक्टिसिंग, और हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और अच्छे से अच्छा बदलाव करता रहना चाहिए। दोस्तों गेम्बा वाक का मतलब आज समझता हूँ कि सभी को समझ आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। बने रहिए आस्था क्लासेस के साथ, रोज नए नए वीडियो लाता रहेगा।